हेलो, राम राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भूमिया बाबा की। वेलकम टू लाइफ ऑफ वंदना चैनल। तो जी, आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है पूजा वाली होली। हमारे यहाँ पर भी पूजी जाती है, जो कि मैं पूज के आ चुकी हूँ। और कल है कलर वाली होली। और बस, और जो भी एंटायर डे में आज हो, क्योंकि मैंने मॉर्निंग्स पूरा सारा काम करके फटाफट मैंने किया, क्योंकि शर्मा जी को ऑफिस निकलना था, उनसे पहले मुझे होली पूजनी थी। तो मैंने होली पूजने के बाद में फिर मैंने अब आपसे हाय हेलो करी है। तो मेरी रील्स को प्यार दी। मेरे दो पेज हैं इंस्टाग्राम में। एक मेरा पुराना ही है, वंदना भारद्वाज 75 के नाम से, और एक मेरा सेम पेज है लाइफ ऑफ वंदना @009, जिसमें मेरी नॉर्मल मेरी पर्सनल रील्स आती हैं डांस वगैरह की। और जो मेरा वंदना भारद्वाज के नाम से जो मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है, उसमें मेरी कॉमेडी रील्स आती है। और आज मैं दनादन कॉमेडी रील्स डालूंगी। तो प्लीज़ बहुत बहुत प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, चले बाय। सो गाइज, ये है मेरी होली पूजा की ड्रेस सूट मैंने डाला था फाइनली और ये मैंने अब दोबारा से डाला है, क्योंकि मुझे रील्स बनानी है ना। डाला है, डाला है ना। तो ये है मेरी होली पूजा की ड्रेस, जो कि मैंने पूजा जब करने गई थी तो मैं ये सूट डाल के गई थी। था ना, कैसा लगा? ठीक है, चलो। अच्छा, और ना मेरे को एक चीज आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे शेयर करनी है, वो मैं अभी आपसे बैठ के करती हूँ। और मतलब मेरे को, ठीक है, मैं बताती हूँ, तब मैं बताती हूँ। ठीक है, चलो। दोस्तों, मतलब अभी मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, तो ये चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। बस ये प्लेटफॉर्म है, जिससे कि आप सबको पता ही था कि मेरे बेटे की अभी लास्ट वीक जब उसके एग्जाम्स चल रहे थे, गॉड कौन ही फ़ोन करते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो आपको याद ही होगा, व्लॉग देखा होगा तो वंश को 103 हाई टेम्परेचर फीवर हुआ था, राइट। तो मॉर्निंग 4:30 उसको 103 फीवर था, एंड 7:40 उसका एग्ज़ाम स्टार्ट था। तो मैंने स्कूल में भी फ़ोन किया था, तो दे आर वेरी वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए बोलने के लिए, वंश की टीचर्स के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए। दे एक्चुअली नोज माई चाइल्ड, दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी काइंड टू मी एंड माई सन। सो उन्होंने बोला था कि आप बच्चे को रेस्ट करने दीजिए, आप एक मेडिकल लगा दीजिएगा, और हम उसकी मतलब जो लास्ट परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मार्क्स दे देंगे। तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो फिर हमने सोचा कि यार, क्या अब आदमी क्या सोचता है, पॉजिटिव ही सोचता है, नेगेटिव तो नहीं सोचता है। तो हमने कहा यार ठीक है, वो मार्क्स दे भी देंगे तो आउट ऑफ 80 कितना दे देंगे? बिना एग्जाम दिए, बिना पेपर दिए, बिना रिटर्न करे उसको कितने ही नंबर मिल जाएंगे? 50। मतलब अगर मैं भी टीचर हूं, अगर मैं किसी बच्चे को बिना करे एवरेज नंबर मार्क्स रख रही हूँ, तो वैसे तो पासिंग मार्क्स एवरेज ही जाते हैं, लेकिन हार्डली अगर बच्चा बहुत अच्छा है तो मैं हार्डली कितना ही दे दूंगी उसको, 55-60 आउट ऑफ 80। सो फिर हमने डिसाइड किया, 10 मिनट के अंदर हमने डिसाइड किया कि नहीं, वंश से पूछा गया आप पेपर दे सकते हो, आप बैठ सकते हो इतनी देर? तो वंश ने बोला हाँ माँ, मैं जा सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं पेपर दे दूंगा, मेरे को पूरी तैयारी है। सो फिर हमने डिसीजन लिया विद इन 10 मिनट्स की वंश पेपर देने जाएगा, और नो स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्कूल, बिकॉज मैंने वो चीज़ उनको नोट ही नहीं कराई थी कि बच्चे का एक सेपरेट रूम में पेपर दो, रिलैक्स नहीं। जो इसका एग्जामिन रूम था वहीं पे गया, वहीं पे इसने पूरा प्रॉपर पेपर दिया, सब कुछ था। तो यस, कम टू द पॉइंट। तो
क्योंकि देखिए सारे मार्क्स सब कुछ तो वो बहुत अजीब सा लगेगा कि नंबर बताने, लेकिन ये चीज़ मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ। पहली बात तो ये मेरी खुशी है, सेकेंडली इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमें भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो इन फ्यूचर, क्योंकि मेरे जो व्लॉग देखते हैं हार्डली मदर्स देखती हैं, मेरी एज की देखती हैं जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, और कभी जाके मेरा चैनल कभी पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ, तो ये चीज़ उन लोगों को भी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम किसी को अपने एग्जाम्पल के थ्रू कुछ सिखा सकते हैं पॉजिटिव नोट, तो बिल्कुल दिखाना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे उस दिन जो एग्ज़ाम था मेरे बेटे का, वो था इंग्लिश का। यस, हमारी हवा खराब थी। फाइनल एग्ज़ाम 80 नंबर का फाइनल एग्ज़ाम था इंग्लिश का। तो फिर वंश देने के लिए गया, ठीक है। तो नाउ वो उस सिर्फ और सिर्फ मैं उसी एग्जाम्स के ही, क्योंकि बच्चे को 103 बुखार, 430 पे 103 बुखार था, 740 वो पेपर देने गया। तो मतलब अगर मैं उसकी जगह मैं भी होती तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। ना 101 था, ना 102 था, 103 फीवर था। तो यस, आई प्राउडली से दिस, आई प्राउडली से दिस। और इसकी मेरे बच्चे के स्कूल में टीचर्स को मैम ने गुरमाज बोलते हैं। इसकी गुरमा भी इस पे बहुत बहुत प्राउड है, और हम लोग ब्लेस्ड है कि ऐसी गुरमाज मेरे बच्चे को मिली हैं जो बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करती हैं। तो यस, तो नाउ माय सन आंसर शीट, ये मैं सिर्फ आपसे यही वाली शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ मैसेज है सबके लिए। बाकी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, लगेगा कि टाइप्स घमंड टाइप्स, तो वो चीज़ मैं नहीं, ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक अच्छा मैसेज जाए, अच्छी चीज़ लोग सीखें कि ऐसा भी होता है, पेरेंट्स को भी हिम्मत मिले, बच्चों को भी हिम्मत मिले। तो यस, तो ये मेरे बच्चे की इंग्लिश आंसर शीट है, दिख रही होगी शायद से। तो ये पेपर था 80 नंबर का, है ना। और आई थिंक मैं आपको ऐसे नहीं, ऐसे दिखाती हूँ, नीचे करके। तो ये मेरे बेटे की आंसर शीट है, और 80 मार्क्स का ये पेपर था, जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और वंश ने अचीव्ड किए हैं इसके अंदर इंग्लिश के पेपर में 77.5 आउट ऑफ 80। मतलब आई कांट इमेजिन कि इतने नंबर इसके इस पेपर में आ जाएंगे। आई कांट इमेजिन। मतलब ये था कि ठीक है बच्चा है, अपना बेस्ट दे के आना, लेकिन एक्सीलेंट होगा। और उस पे गुरमास का रिमार्क्स इतने प्यारे, एकदम ना दिल, मेरे को तो आंखों में ही आंसू आ जाते हैं। तो इतने अच्छे रिमार्क्स और इतने अच्छे नंबर के साथ में बच्चे ने ये पेपर किया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी किसी भी परेशानी से डरना नहीं चाहिए। अगर आपने मेहनत करी है, अगेन से दिस, मैं अपने घर में भी यही बोलती रहती हूँ, ये तो मेरा डायलॉग है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, वो अच्छे हों या बुरे हों। तो मेरे बच्चे ने इस पे काम किया था, इस पे मेहनत करी थी, और उसकी पूरी 100% प्रिपरेशन थी, तो इसलिए उसके ये मार्क्स आए। अगर हम, और बहुत इजी था कि बच्चे को घर पे ही रखते, और वो जेन्युइन भी था। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब अगर कोई ऐसा करे तो उसके लिए नहीं, मतलब अगर बच्चा एबल नहीं है, हमने उसको पूछा तब जाके उसने पेपर दिया। अगर हम उसको घर पे भी रखते तो फिर ये बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं पता चलती ना, कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कितना उसका मेंटल लेवल क्या है। तो ही अचीव्ड वेरी 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 गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ये मैंने आपको दिखाया है, सिर्फ यही मैंने आपको दिखाया है क्योंकि ये हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे वंश को मिड ऑफ द एग्ज़ाम, बिफोर एग्ज़ाम उसको फीवर आता ही आता है, लेकिन बहुत माइल्ड रहता है,
उतना कुछ वो नहीं रहता। लेकिन इस बार जो उसको फीवर था, वंश 11 इयर्स ओल्ड हो चुका है, लेकिन 11 साल में उसको कभी भी 103 फीवर नहीं आया। और इसका कोई रीज़न भी नहीं है कि उसको कोल्ड था, कि कफ था, कि स्टमक पेन था, ईयर पेन, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ फीवर था, कुछ भी नहीं था। तो यस, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसा बेटा है एंड आई एम प्राउडली से दिस। तो सब अपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार दीजिए, उनकी स्ट्रेंथ पता कीजिए। और यस, तो ये मैंने आपसे शेयर किया। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, ठीक है।